जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये प्रारंभ बैच चल रहा है जिसमें हमने मैथ्स को अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। मतलब मैथ्स को, ट्रिग्नोमेट्री को किए हैं, एपी को कर रहे हैं, एपी के एक्सरसाइज 5.2 को अच्छे से किए हैं। 5.3 में आज हम घुसेंगे, अपना कदम जो है रखेंगे और प्रवेश करने जा रहे हैं 5.3 में। तो आज का जो वीडियो हमारा रहेगा वो एक्सरसाइज 5.3 पर रहेगा। मतलब एक्सरसाइज 5.3 के लगभग सवाल को करने का आज हम प्रयास करेंगे और जहां तक बनेगा और जहां तक अच्छा लगेगा हम लोग को, कि आप तगड़ा तरीका से तैयारी हो चुका है एक्सरसाइज 5.3 में और आगे क्वेश्चन सवाल करने वहां पर एंड कर देंगे। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और अपने अपने कॉपी को निकाल लीजिए, अपने अपने बुक को निकाल लीजिए और सवाल को सॉल्व करिएगा। और एक्सरसाइज 5.3 का सबसे पहला नंबर सवाल को देखते हैं। अब पहला का पहला ही देखते हैं क्योंकि इससे शुरू करेंगे तो शुरू होगा। तो पहला का पहला सवाल है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। पहला का पहला सवाल है 2, 7, 12 ... 10 पदों तक का योग। क्या? 10 पदों तक का योग, 10 पदों तक का योग निकालना है। ठीक है, तो इस यहां से पूरा 10 पद तक, अब मान लीजिए यहां पर 10 पदों तक का योग पूछ रहा है हमसे। अगर योग नहीं पूछता तो हमसे सिर्फ पूछता 10 पद कितना होता, 10वां पद क्या होता, तो हमको an निकालना होता। लेकिन हमको यहां पर 10 पद तक का योग पूछ रहा है, सबको जोड़ना है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यही होता है कि नहीं? अच्छा, हमको 10 पद तक का योग लिखना है तो n बराबर 10/2, 2 इंटू ए कितना है 2 प्लस n कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है तो 5। डी कितना है भाई? डी कितना है तो 5 है। तो 2 पंचे 10, 5 4 प्लस 9 पचे 45। यहाँ 10 में से घटाएंगे 9, 9 में से 5 गुना के 45, 2 गुने 2 4, 45 प्लस 4 कितना हो गया 49, और 49 में से 5 को हम गुना करेंगे तो 9 पचे 45 का 5 हाथ में 4 और 5 चौके 20, 4 45, तो 245 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मतलब 2 से लेके 7, 2 को जोड़ेंगे, 7 को जोड़ेंगे, 12 को जोड़ेंगे, इसी तरह जोड़ते जोड़ते हमारा 10 पद तक का योग कितना हो जाएगा? 10 पद तक का योग 245 हो जाएगा। और इस प्रकार पहला सवाल जो है हम लोग का सॉल्व हो गया। अब चलिए हम सीधे चलते हैं चौथा नंबर सवाल पे, पहला का चौथा नंबर सवाल पे, क्योंकि दूसरा तीसरा आप करिएगा, आपको करना है। क्योंकि अगर मैं हर एक सवाल कराते रह गया तो आज ये कभी 5.3 इतना लंबा चैप्टर है कि अगर मैं हर एक सवाल को कराते गया तो आप लोग करते रहिएगा और 5.3 भी जल्दी खत्म नहीं होगा। तो खींचना नहीं है किसी भी चीज को, खिचड़ी की तरह एक एक सवाल जो इंपॉर्टेंट सवाल है उसको करना है और एक एक सवाल इंपॉर्टेंट सवाल को करके अपने कॉपी में बनाना है। ठीक है, तो चलिए अब चौथा नंबर सवाल को देखते हैं। चौथा नंबर सवाल है भाई 1/15, 1/12, 1/10 ... 11 पदों तक का योग निकालना है। क्या निकालना है? 11 पदों तक का योग निकालना है। अब चलिए बनाते हैं। 11 पद का योग निकालना है। सबसे बड़ी बात कि भाई डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है वो चीज निकालना है हमको। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अब बात आएगा डिफरेंस का, और 11 है तो 11 मेरा क्या है? 11 मेरा n है। तो Sn का फॉर्मूला पहले लिखिए। Sn बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो n हमारा 11 है, लेकिन सबसे पहली बात हमको d निकालना है। तो d निकालेंगे तो कितना होगा? d इस दोनों को माइनस कर देंगे तो d 1/12 माइनस 1/15। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा? तो 12 और 15 का एलसीएम होगा 60। क्या होगा? 60। तो 12 पंचे 60, 5 माइनस 15 चौके 60, तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1/60 बचेगा। तो हमारा जो डिफरेंस हो जाएगा वो कितना का हो जाएगा? हमारा डिफरेंस जो भाई यहां पर डिफरेंस 1/60 का हो जाएगा। मतलब डी हमारा क्या आ गया? 1/60 आ गया। अब चलिए हम एपी को बनाते हैं। और n कितना है हमारा? n 11 है तो 11/2 करेंगे, 2 इंटू ए करेंगे तो मतलब 1/15 करेंगे, फिर प्लस
11 में से 1 को घटाएंगे इंटू 1/60 कर देंगे। कोई परेशानी कोई दुविधा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 11/2 2/15 प्लस 10 गुने 1/60, तो ये 0 से ये 0 कट गया, बचा क्या 1/6। 11/2 2/15 प्लस 1/6। अब 15 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 15 और 6 का एलसीएम क्या होगा? तो 15 और 6 का एलसीएम 30 होगा। तो देखिए 15 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 30। तो 15 दूनी 30, 2 गुने 2 4 प्लस 6 पंचे 30, 4 पंचे 9, 9/30। यहाँ 11/2 गुना में है, तो 11/2 गुना 9/30 यही बचा हमारे पास। तो 11 गुना 9 99 और 99/60 हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो मतलब 11 पदों तक का योग हमारा कितना हो जाएगा? 99/60। और अगर हम इसको तोड़ना चाहे तो 3 33 और ये 3 20, तो 33/20 11 पदों तक का योग हो जाएगा। 33/20 11 पद तक का योग हो जाएगा हमारा। मतलब ये जो योग वाला सवाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसएन का फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है और एसएन का फॉर्मूला पे बैठा देना है। तो जल्दी से अपने अपने कॉपी में से नोट डाउन कर ले, फिर हम आगे की ओर चलते हैं और सवाल बनाने का प्रयास करते हैं। हाँ तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे नंबर सवाल की ओर और दूसरा नंबर सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। क्या है दूसरा नंबर सवाल और उसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। देखते हैं दूसरा नंबर सवाल हमें क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल हमें क्या कहना चाह रहा है। दूसरा नंबर सवाल का पहला नंबर सवाल हम लेते हैं और नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात करिए। तो अब चलिए पहला देखते हैं। पहला नंबर है 7, फिर 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 84। अंतिम पद क्या है? 84 है और पहला पद 7 है। तो सॉरी, हमको क्या और किसी से लेना देना है? हमको तो और किसी से लेना देना नहीं है। हमको पहला पद पता, अंतिम पद पता, और आपको भी फॉर्मूला पता है। क्या भाई? फॉर्मूला होगा SN बराबर N/2 A प्लस L। बस गिनना है क्या गो पद है भाई, क्या गो पद है। अब क्या गो पद है इसको हमको सिर्फ गिनना है और उसके बाद हमको क्या कर देना है, यहां नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। मतलब यहां पर जितना भी योगफल है यहां से यहां तक को जोड़ेंगे वो कितना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात अब यहां पर यह आ जाएगी कि हम n क्या करेंगे। यहां पर n को रखेंगे क्या, यहां पर हम n निकालेंगे कहां पर, कैसे हम यहां पर। तो n का फॉर्मूला देखिए कैसे निकलता है। an का फॉर्मूला क्या होता है? an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है भाई, यही होता है, ठीक है। अब an तो हमको पता है 84 है, a तो हमको पता है 7 है, n निकालना है। और d कितना है? तो 10 दूनी 20 और 20 21/2। 21/2 में से 7 को घटा देंगे तो 2 21 माइनस 14, तो 21 में से 14 घटाएंगे तो 7/2। तो d कितना है हमारा? d हमारा है 7/2। कोई दिक्कत कोई परेशानी? d कितना है हमारा? 7/2 हमारा d है, ठीक है। 7/2 हमारा क्या है? d है। अब d से हम इसको निकालने का प्रयास करते हैं। 84 बराबर 7 प्लस n-1 इन, सॉरी यहाँ पे फिर से देखिए, इसको लिखने का क्या जरूरी है। यहाँ पर 84 में से क्या घटाएंगे? 7 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? 84 में से 7 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 77। और 77 को फिर यहां पर देखिए ये क्या है? ये गुना में है इसके साथ, तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में, तो 7/2 हो जाएगा। तो 7/2, तो ये 2 क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा तो इससे गुना हो जाएगा। तो 7 गुना 11 77 और 11 दूने 22, तो 22 बराबर n-1। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 23। तो n का वैल्यू हमारा निकल गया क्या? 23। तो यहां से यहां तक कितना पद है? 23 पद है और हमको 23वां पद का योग निकालना है। तो SN बराबर N/2 A प्लस L, मतलब पूरा 23 पद तक का योग हमको निकालना है। तो 23/2, A कितना है भाई हमारा? A है 7 और L कितना है? 84। 84 L मतलब लास्ट टर्म होता है। तो 23/2, तो 84 प्लस 7 कितना होगा? 91। और 91 गुने 23 करेंगे तो कितना होगा? 91 गुने 23 अगर हम करेंगे तो कितना होगा? 23 गुना 1 23, हाथ में 2 और 23 नमा कितना होता है? तो मतलब हम यहां पर देखें तो 2093/2 हमारा क्या हो जाएगा? एक आंसर हो जाएगा।
मतलब कि यहां से यहां तक का योग कितना हो जाएगा हमारा 2093/2 हो जाएगा। मतलब दूसरा का पहला नंबर सवाल हमने आसानी से यहां पर कर लिया। और अब हम आगे की ओर चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि आगे हमें क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या हमें कहना चाह रहा है। हाँ, तो चलिए अब हम चलते हैं तीसरा नंबर सवाल को करते हैं और तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं क्या हमें कहना चाह रहा है। क्या? तीसरा नंबर सवाल। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230। ये कुल इस तरह है। ठीक है, अब हमको यहां तक का योग निकालना है। इसको योग निकालने से पहले हमको n का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी तो हम निकाल सकते हैं। n का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे इस चीज को देखिएगा। an बराबर क्या होता है? an बराबर होता है a प्लस n -1 इंटू डी। कोई प्रॉब्लम, कोई दुविधा? an हमको पता है -230 है। an बराबर क्या है हमारा -230 और a कितना है हमारा -5 है और हमको n का वैल्यू निकालना है। और d कितना है भाई हमारा? d कितना है हमारा? -8 और -5 का हम देखते हैं। -8 -5 तो -8 प्लस 5 माइनस प्लस माइनस तो -3। तो इन लोग दोनों के बीच का अंतर कितना है? -3 का अंतर है। तो -3 यहाँ पे भर देंगे। कोई परेशानी, कोई दुविधा? माइनस इधर जाके प्लस में हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 225, लेकिन किस में? माइनस में, बराबर n-1 इंटू -3। अब फिर इधर से ये -3 इधर आ जाएगा, इधर गुना में तो इधर भाग में, तो -225 बटे -3। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 75। तो n बराबर क्या हो जाएगा? n-1 बराबर 75। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 76। और n बराबर जब 76 हो जाएगा तो हम Sn का फॉर्मूला यहां से लिख देंगे। Sn बराबर n/2 a प्लस l। और n कितना है? 76/2 कर देंगे। और a कितना है हमारा? a है हमारा -5 और l कितना है हमारा? -230। तो अब देखिए 76/2 कितना होगा? 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 28। सॉरी 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, मतलब 38। अब देखिए 38 गुने -5 -230 कितना होगा? -235। और -235 को 38 से आप गुना करिए। क्या करिए? -235 को इससे 38 से गुना करिए तो कितना होगा हमारा? हो जाएगा ये कुल 8930 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8930 हो जाएगा। मतलब यहां से, लेकिन किसमें? तो माइनस में, -8930। मतलब यहां से यहां तक का जो योग होगा वो कितना होगा? -8930 हो जाएगा। तो जल्दी से अपने अपने कॉपी में से नोट डाउन कर ले, फिर हम आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा सवाल आगे क्या कहना चाह रहा है, उसे बनाने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, तो चलिए अब हम तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल को जानने का प्रयास करते हैं। तीसरा नंबर सवाल में कुल 10 सवाल है और इसमें दिया गया है a दे दिया है, d दे दिया है, Sn निकालना है, n निकालना है, d निकालना है, d दे देगा, Sn दे देगा, a निकालना। तो तरह तरह का चीज इसमें दे दिया जाता है और उसे हमको निकालना है, बनाना है, प्रयास करना है। तो चलिए अब हम तीसरा का सबसे पहला नंबर सवाल को लेते हैं और तीसरा का पहला नंबर सवाल बनाने का प्रयास करते हैं। इसमें सब सवाल बनाएंगे नहीं, कुछ चुनिंदा सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो a बराबर दिया गया है 5, d बराबर दिया गया है 3, ठीक है, और an बराबर दे दिया गया है 50। तो हमको क्या करना है? n निकालना और Sn निकालना है, n और Sn निकालना है। फिर हम आगे की ओर चलेंगे और n और Sn को देखने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहा है सवाल भाई? a है, d है, an है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है? an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an 50 है, a क्या है? 5 है, n निकालना है, माइनस d क्या है? 3 है। तो 50 में से 5 को घटाएंगे 45, फिर ये गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा 3, n-1। तो 3 गुने 45, 15 या 45, n-1 क्या हो? n बराबर क्या हो जाएगा? 15 प्लस 1 6 16। n का वैल्यू हमारा निकल गया। अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है कि नहीं होता है? तो n हमारा 16/2 कर देंगे तो 8 हो जाएगा। 2 इंटू a कर देंगे मतलब 2 गुने 5 10 प्लस n कर देंगे तो 16 में से घटाएंगे 15 और d कितना है हमारा? 3। तो 15 45, 45 प्लस 10 और यहां से अगर हम देखें तो 2 कट जाएगा 8,
तो 45 प्लस 10 55, अब 55 में से गुना करेंगे 8 तो कितना होगा, 8 पंचे 40 का 0, 8 पंचे 40, 7 44, 440 होगा। क्या होगा, 440 होगा। तो इस प्रकार हम पहला नंबर सवाल को कर लिए, इसमें माथामारी ज्यादा नहीं करना है, जिस प्रकार हमने रफ्तार से बताया उसी प्रकार रफ्तार से आपको करना है, और जल्दी जल्दी अपने कॉपी में लिखिए। फिर हम आगे की ओर चलते हैं और आगे बनाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं हमें क्या कहना चाह रहा है आगे वाला सवाल। हाँ, तो चलिए अब हम चलते हैं, देखते हैं हम सीधा 5वां नंबर सवाल को। कितने नंबर सवाल को, 5वां नंबर सवाल को, और 5वां नंबर सवाल बनाने का प्रयास करते हैं। देखते हैं 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। डी बराबर क्या है हमारा, डी बराबर है 5 और S9 बराबर हमारा क्या है 75। S9 बराबर क्या है 75। तो हमको निकालना क्या क्या है, हमें निकालना है A और A9 निकालना है। क्या निकालना है, A और A9 निकालना है। चलिए देखते हैं इस सवाल आखिर बनेगा भाई कैसे, ये सवाल आखिर बनेगा कैसे, इस चीज को हमको देखना है और ये सवाल को बनाने का प्रयास करना है। ठीक है, अब देखिए कैसे बनाते हैं। Sn का फॉर्मूला क्या होता है भाई, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। Sn का फॉर्मूला n/2 a प्लस एल होता है कि नहीं होता है, n/2 a प्लस एल होता है कि नहीं होता है, होता है। अच्छा, अब Sn बराबर में S9 दिया गया है और 9वां पद तक का योग 75 दे दिया गया है हमें, तो ये 75 होगा कि नहीं होगा, और ये 9/2 होगा कि नहीं होगा, जरा हमको बताइए पहले, तब ये आगे बढ़ेंगे। होगा। अब जब यही होगा तो ए हमको यहां सिर्फ निकालना है, और अंतिम टर्म तो हमको दे लेना है, अंतिम टर्म जो है ये तो हमको पते है, लेकिन क्या इस प्रकार से बनेगा सवाल, इस प्रकार से ये सवाल नहीं बनेगा। अगर आप इस प्रकार से अप्रोच भी करिएगा तो आपका अप्रोच गलत हो जाएगा। आप देखिए कहां पर गलत पकड़ाएगा आपका। ये लास्ट टर्म जो है 75 नहीं है, ये 9वें पद तक का योग 75 है। क्या, 9वें पद तक का योग 75 है, ना कि ये लास्ट टर्म 75 है। चलिए ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले से हम इस अप्रोच से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो भाई किस अप्रोच से आगे बढ़ सकते हैं, तो हम Sn वाले फॉर्मूले से आगे बढ़ सकते हैं। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी कर देंगे। ठीक है, Sn का फॉर्मूला क्या है 75, n क्या है 9, 9/2, 2a निकालना है हमें, 9 में से 1 को घटाएंगे 8, डी कितना है 5, तो 8 पंचे 40 कर देंगे सीधा, कोई माथामारी देरी नहीं करना है। 75 गुने 2 कर देंगे, इधर भागा में तो इधर 2 से गुना हो जाएगा, 75 गुने 150, 9 गुना 2a प्लस 40। चलिए ठीक है, 9 इधर गुना में तो इधर जाके भाग में हो जाएगा, 9 इधर गुना में है तो इधर आके भाग में होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। तो इधर पहले गुना को छोड़ देते हैं हम, 150 को इधर ही रहने देते हैं, 9 दूनी 18 कर देते हैं, 18a प्लस 9 चौके 360 हुआ कि नहीं हुआ। आप देखिए 18a और 360 तो ये प्लस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो 150 में से 360 को हम घटा देंगे, तो 150 में से 360 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 360 में तो घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, और इधर 6 में से 5 घटाएंगे 1, 3 में से घटाएंगे 2, तो 210 बचेगा। क्या बचेगा 210, यहां माइनस 210 बचेगा, और इधर क्या बचा 18a बच गया। अब a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 210 बटे 18 करेंगे तो 3 6 18, 3 7 21 बटे 70, और फिर यहां से a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3 6 18 होता है, तो 3 6 18 और 3 7 3 2 3 6 और 2 35 जा, ठीक है। और यहां से क्या बचा 35/3 हो गया, क्या हो गया 35/3 हमारा क्या हो जाएगा, ये a निकल जाएगा, a का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 35/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम सवाल को a का वैल्यू को हम निकाल लिए। अब हमको क्या निकालना है, A9 निकालना है। क्या निकालना है, A9 निकालना है। तो फिर से एक बार हम इस सवाल को देख लेते हैं। 9 में से 1 को घटाएं, 8 बचा 8 पंचे 40। फिर से देखिए S9 9/2, 9 का फॉर्मूला है तो 75 दिया गया है, तो 9/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो 9 में से 1 को घटाएं तो 8 बटा, 8 में से 5 घटाएंगे तो 40 बचा, 8 गुने 5 40 हो गया, तो 2a प्लस 40। इधर देखिए ये डिवाइड में है 2, इसके साथ इधर जाके क्या हो जाएगा गुना, तो 75 दूनी 150 हो गया। अब देखिए 75 गुनी 150 बराबर 9, तो 2a प्लस 40, ठीक। अब 9 इससे गुना होगा एक बार उससे गुना होगा, तो 9 दूनी 18a, 9 चौके 360, 40 नमा 360, तो ये प्लस में तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और जब माइनस में होगा तो ये 210 होगा, 210 और 150 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा उसमें, तो माइनस 210 बचा, माइनस 210 बराबर क्या हो गया 18a,
और a बराबर क्या होगा -210/18, तो 3 छक्के 18, 3 70। ठीक, अब देखिए 2 3 जा 6, 35 दूनी 70। अब 35/3 हमारा a आ गया। अब a9 निकालना है, तो a9 का फॉर्मूला में हम क्या निकालेंगे, an बराबर का फॉर्मूला a + n-1 × d। a9 निकालना है तो a हमारा कितना है, a हमारा है 35/3 और n कितना है 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, और 8 × 5 40, तो 35/3 + 40 को जोड़ देंगे तो 3 35 + 40 × 3 120, तो 5 और इधर 3 2 5 155/3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो an का फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा, an का वैल्यू या a9 का वैल्यू हमारा 155/3 हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं और अगला सवाल को देखने का प्रयास करते हैं कि अगला सवाल हमें क्या कहना चाह रहा है। हाँ, तो चलिए अब हम 8वां नंबर सवाल को जानने का प्रयास करते हैं और 8वां नंबर सवाल हमें क्या कहना चाह रहा है उसे देखते हैं। क्या है 8वां नंबर सवाल। 8वां नंबर सवाल है कि an दिया गया है 4 और d बराबर 2 है, sn बराबर क्या है -14। sn बराबर -14 है, तो n और a हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, n और a ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए कितना आसान सा सवाल है, इसे हम जल्दी से बनाने का प्रयास करते हैं और जल्दी से देखने का प्रयास करते हैं क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो an का फॉर्मूला इसमें बैठाते थे। an बराबर क्या होता है, an बराबर a + n-1 × d होता है कि नहीं होता है। अब देखिए an क्या है हमारा 4 है, a हमें निकालना है, n क्या है, n भी हमको निकालना है, तो n-1 × d कितना है हमारा d2 है। ठीक है, d क्या है हमारा d2 है। अब चलिए ठीक है, अब दो तरीका से हम इस सवाल को बना सकते हैं। इस सवाल को बनाने का कुल 2 तरीका है। अब 2 तरीका कैसे है, तो एक sn का फॉर्मूला से बैठाकर उससे निकाल सकते हैं, sn वाले फॉर्मूला में an का वैल्यू बैठाकर निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका कुछ इस प्रकार से है। तो देखिए किस प्रकार बनाते हैं इसको। ये क्या है, 4 बराबर a + 2n-2, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा, तो 4 + 2 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 बराबर a + 2n हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 2n होगा कि नहीं होगा, जरा बताइएगा भैया लोग। एकदम होगा। और जब a बराबर 6 - 2n हो जाएगा, तो अब चलिए आगे देखते हैं और आगे देखने का प्रयास करते हैं। sn का फॉर्मूला, sn बराबर क्या होता है, sn बराबर होता है n/2 2a + n-1 × d होता है कि नहीं होता है, एकदम होता है। तो n क्या है हमारा निकालना है भाई, चलो ठीक है, 2 × a करेंगे, a कितना है 6 - 2n, a कितना है 6 - 2n, ठीक है। अब प्लस n-1 × d कितना है भाई हमारा, तो d हमारा 2 है, कोई दिक्कत। और sn पहले से हमें पता है -14, तो ये इधर चला जाएगा, तो 14 दूनी क्या हो जाएगा 28, तो -28 बराबर n गुने 2 × 6 = 12 - 4n + 2n ± -2। ठीक, अब देखिए क्या बचेगा यहाँ पर, -28 बराबर n 12, और ये माइनस में 12 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 10 - 4n माइनस प्लस माइनस, तो 4n में से 2n घट जाएगा तो क्या बचेगा 2n बचेगा, क्या बचेगा 2n बचेगा, लेकिन किसका, तो -2n का। तो 10 में से 2n घटाए तो ये बचा। अब देखिए -28 बराबर 10n - 2n² होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक बार n इससे गुना होगा, एक बार इससे गुना होगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ -28, ये -28 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, तो 10n - 2n² + 28 हो गया। अब इस 2n को क्या ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे, तो 2n² - 10n + 28, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये क्या किए, 2n² को आगे लेके चले गए, लेकिन इसका माइनस को पीछे भेज दिए, तो 2n² - 10n + 28 बचा। क्या बचा, 10n + 28 बचा। तो अब इसको हम किस प्रकार तोड़े, जो कि ये हम इस 2 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाना चाहिए, इस 2 को जोड़े तो 10 आ जाना चाहिए, और दोनों को अगर गुना करें तो 28 आ जाना चाहिए। तो कि कौन सा एक ऐसा नंबर होगा, 28 ने 14 आ जाना चाहिए, क्योंकि ये 2 इसको भाग भी करेगा। तो कौन ऐसा कोई नंबर बताइए, कोई ऐसा नंबर बताइए कि जिस 2 को अगर हम जोड़े तो 10 आ जाना चाहिए, और इसको और इसका योगफल भी वो होना चाहिए। तो इस चीज को बताने का पहले प्रयास करिए, इस कौन सा ऐसा 2 नंबर को हम चूज करें। अगर हम 8 और 2 को जोड़े तो
8 और 2 को लेते हैं तब पर भी नहीं होता है। अगर हम 12 और 2 को लेंगे तो 12 माइनस 2 को, तब पर भी नहीं होगा हमारा। 12 और 2 को भी ले तो हमारा ये नहीं होगा। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि आखिर यहां पर कौन सा हम नंबर ले जो कि इसको हम हटाएं तो हमारा हो जाए जल्दी से। हाँ तो चलिए अब देखते हैं ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। अब चलो ठीक है भाई, 0 के बराबर तो क्या, हम यहां से 2 क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 14 बराबर क्या हो गया, 0, बराबर 0। कोई प्रॉब्लम? अब इस ये गुना में तो इधर जाके भाग में हो जाएगा, लेकिन भाग में जाने से भी 2 को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इधर 0 है, तो 0 गुना 2 या 0 भागा 2 क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। तो इस 0 को हटा देते हैं। अब यहां पर देखिए n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 2 बचा, प्लस 14, ठीक है। तो अब देखिए n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2 ले लेते हैं, प्लस 14, 7 दूनी 14 और माइनस 7 में से 5 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5n ही बचेगा। कोई दिक्कत? तो n माइनस 7 यहां कॉमन ले लिए, प्लस 2 n माइनस 7 बचा, ठीक है। तो अब n का वैल्यू क्या आ गया, एक n का वैल्यू n माइनस 7 आया और एक आया n प्लस 2 आया। तो एक n का वैल्यू क्या आ गया, 7 आ गया, और एक n का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 2 आ गया। एक n का वैल्यू क्या आया, 7 आया, और एक n का वैल्यू क्या आया, माइनस 2 आया। तो माइनस में n का वैल्यू कभी नहीं होता है, तो n का वैल्यू क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। अब a का वैल्यू हम निकाल देंगे an के फॉर्मूला से। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। और an हमको पता है, an क्या है, 4 है, और a हमको निकालना है, और एक n का वैल्यू हमें पता है, तो 7 में से घटाएंगे 6, और d हमारा 2 है। तो 4 बराबर a प्लस 12 बचेगा, और a का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने 8 सवाल को किया, और आने वाले वीडियो में हम अब अगले और 2 मतलब इसमें और 10वां सवाल को करेंगे और आगे बढ़ेंगे, 3रा नंबर, 4था नंबर, 5वां नंबर। फिर अब धीरे धीरे अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे लगभग सवाल को करने का प्रयास का, या तो और 2 वीडियो लेंगे। आपका एक्सरसाइज 5.3 बहुत ही बढ़िया तरीके से, सुसज्जित रूप से, बढ़िया तरीके से कंप्लीट करके हटा देंगे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आपको सब समझ में आया होगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।